हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे फोर्थ चैप्टर से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये है हमारे पास टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो हमें ये जानना है कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों होता है, क्योंकि हमारे आसपास कार्बन के ना मैक्सिमम कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, क्यों ये इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपने वैसे तो स्लाइड में देख ही ली होंगी, बट उनको हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, दैट इज केटाइनेशन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास टेट्रावेलेंसी। अब देखो, दोनों ही ना बहुत ही सिंपल हैं टू अंडरस्टैंड। अगर हम टेट्रावेलेंसी की बात करें, सो टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, और वेलेंसी आपको पता है दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम वेलेंसी कहते हैं। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी कि गेन करना चाहता है या फिर लूज करना चाहता है, सो दैट वो अपना क्या कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। ठीक है, अभी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी, कुछ टर्म्स में यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, ऑक्टेट पूरा करने का मतलब यही होता है कि जो भी वैलेंस शेल होगी, वैलेंस शेल आपको पता है आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाली शेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाहर बहुत सारी शेल्स होंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब जो भी आउटर मोस्ट वाली शेल होगी, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे मैंने 8 बना दिए तो यहाँ पे 7 ही बनाते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, एक और, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अगर हम बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे हमने देख ही लिया है ना कि इसकी टेट्रावेलेंसी होती है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो 2,4 होता है। यानी कि जैसे मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या होंगी, 2 शेल्स होंगी। तो पहली वाली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाली शेल में हो, 4 इसके पास हैं, तो 4 इसको और चाहिए हैं, है ना। यही बहुत सिंपल सी चीज है। अब हमें पता है जो कार्बन है ना, वो ना ही डोनेट करता है, यानी कि डोनेट करेगा तो इसको क्या बनाना चाहिए था, एक कैटायन। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता तो ये क्या बनाता, ये बनाता एनायन। बट जो कार्बन है, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करता है। वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, एंड हेंस यहाँ पे इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। सो टेट्रावेलेंसी का आपको मतलब समझ में आया कि जो इसकी वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो 4 है। और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, सो अगर मान लो ये वाला नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते, 7, और इसकी वैलेंसी कितनी होती, 1 होती, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। सो टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन क्या कर सकता है, 4 अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, इसीलिए काफी सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, जो कि है हमारे पास केटाइनेशन। केटाइनेशन का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, यानी कि कार्बन ना खुद के साथ लिंक करके काफी लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। ठीक है, हमारे पास 17 कार्बन हो सकते हैं, 30 कार्बन हो सकते हैं। सो कितने सारे कार्बन के साथ ये क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, बिकॉज इसमें सेल्फ लिंकेज है। और ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीजन है कि जो हमारे पास कार्बन है ना, इसका साइज काफी ज्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे देखो 2 ही शेल्स हैं, राइट, तो यहाँ पे 2 ही शेल्स हैं।
अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो तभी लगेगा जब यहाँ पे साइज क्या होगा, छोटा। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 7 शेल्स होती, ठीक है, जैसे 2 हैं वैसे ही हमने मान लो ये 7वीं शेल होती, तो ये बहुत ज्यादा बाहर होती, तो इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन होता उसमें और इस न्यूक्लियस में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, राइट। तो क्या वो बॉन्ड स्ट्रांग होता, नहीं होता। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी टाइटली बंधे हुए हैं न्यूक्लियस से, इसीलिए जो बॉन्ड है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सेल्फ लिंकेज यानी कि कैटायनेशन और इसके अलावा हमारे पास जो टेट्रावेलेंसी वाला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। कैटायनेशन इसका मतलब है सेल्फ लिंकेज, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास सिलिकॉन भी होता है, तो इसमें भी कैटायनेशन की प्रॉपर्टी तो होती ही है, बट वो जो सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड होगा ना वो उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि कार्बन कार्बन का होता है, ठीक है। अब उसके बाद टेट्रावेलेंसी, सो 4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 4 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन जो मैंने एक्सप्लेन करा है वो भी लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। इसका छोटा साइज है जिसकी वजह से काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगता है। This enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons. सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड की ही बात नहीं है, अगर कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और एटम के साथ भी शेयर कर रहा है तो अगेन वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, राइट। यहाँ पे क्लियरली लिखा है द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स। सिर्फ कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड नहीं, हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, इवन हम नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड काफी स्टेबल होता है। The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker। और जो भी बड़े बड़े एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होती हैं। और मैंने रीजन तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर शेल का नंबर ज्यादा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत बाहर चला गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजंस आपको याद करने हैं, बस 2 ही रीजंस हैं, एक है टेट्रावेलेंसी और दूसरा है कैटायनेशन। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।